अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की कहानी हमारी रूह को छू लेगी। ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों को खिलाना, गरीब की मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा एक वाक़या हुआ जिसने हमेशा के लिए मुसलमानों को सिखा दिया कि दूसरों को खिलाना अपने ईमान की पहचान है। मदीना की गलियों में एक सुबह नूर बरस रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबी में बैठे थे, अपने साथियों को कुरान की तालीम दे रहे थे। इतने में एक गरीब आदमी आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में भूख की चमक। वो धीरे से बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। सभी सहाबा चुप हो गए, क्योंकि हर किसी के घर में उस वक्त खाना कम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से उस आदमी की तरफ देखा। उनकी आंखों में रहमत थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं? वो बोला, या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरवालों से पूछा, यह आयशा, घर में कुछ है खाने को? हजरत आयशा रजिल्लाहु अन्नुक्ता न हिलंत है हु ने कहा, या रसूलल्लाह, हमारे घर में तो सिर्फ पानी है। सहाबी का इम्तिहान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा और पूछा, कौन है जो इस बंदे को अपने घर ले जाए और अल्लाह के लिए खाना खिलाए? इतना कहना था कि एक सहाबी हजरत अबू तलहा रजिल्लाहु अन्नुक्ता न हिलंत है हु खड़े हो गए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। अबू तलहा रजिल्लाहु अन्नुक्ता न हिलंत है हु उस गरीब को लेकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आज हमारे मेहमान भूखे हैं, हमारे पास क्या है? बीवी ने जवाब दिया, बस बच्चों का थोड़ा सा खाना बचा है। अबू तलहा रजिल्लाहु अन्नुक्ता न हिलंत है हु ने कहा, बच्चों को सुला दो और खाना मेहमान के लिए रख दो। बीवी ने दीपक की लौ धीमे कर दी ताकि मेहमान को लगे कि सब खा रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी खुद भूखे रहे, लेकिन मेहमान को भरपेट खाना खिलाया। सुबह जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल पर फरिश्तों के सामने फख्र किया है। और उसी वक्त कुरान की एक आयत नाजिल हुई, वे दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद भूखे क्यों ना हों। इस सूरह हश्र 9। सोचिए दोस्तों, वो लोग जिनके पास खुद कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी भूख भुलाकर एक भूखे को खिलाया। अल्लाह को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उसे कुरान का हिस्सा बना दिया। यही है असली इस्लाम, जहां इंसानियत ईमान की पहचान बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए और गरीब की मदद करे, अल्लाह उसे अपने साये में रखेगा जिस दिन कोई साया न होगा। मुस्लिम शरीफ। और एक और हदीस में फरमाया गया, अगर तुम सिर्फ मुस्कुराकर किसी भूखे को खाना दोगे तो वो भी सदका है। यानी खाना सिर्फ रोटी नहीं बल्कि रहमत का जरिया है। आज की दुनिया में हमारी जिम्मेदारी। आज की दुनिया में बहुत लोग भूख से परेशान हैं। कभी किसी मजदूर को देखो, कोई बच्चा सड़क पर बैठा खाना मांगता हो, तो सोचो अगर मैं उसे एक निवाला दे दूं तो मेरा क्या जाएगा? शायद वही निवाला कब्र में नूर बन जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जो दीन को झुठलाता है? वही है जो यतीम को धक्का देता है और गरीब को खाना नहीं खिलाता। सूरह माउन 1:3। अल्लाह का इनाम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए कहता है, वे खाना खिलाते हैं अपनी मोहब्बत के बावजूद, गरीबों को, यतीमों को और कैदियों को, और कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। इस सूरह अल इंसान 8:9।
اور آگے فرماتا ہے تو اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس سے نوازے گا، یعنی ایک نوالا کسی بھوکے کو دینا اللہ کی رحمت کو اپنے نام کر لینا ہے۔ سیکھ اور پیغام: اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دولت نہیں، دل امیر ہونا چاہیے۔ بھوکے کو کھلانا عبادت ہے۔ تھوڑے میں بانٹنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں لوٹایا۔ وہ ہر حال میں بانٹتے، دیتے اور شکر ادا کرتے۔ اگر ہم بھی اپنے آس پاس کسی بھوکے کو دیکھ لیں اور صرف ایک روٹی ہی بانٹ دیں تو یاد رکھیے وہ روٹی ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بن جائے گی۔ دوستوں، آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کیجیے، ہر دن کسی نہ کسی ضرورت مند کو کچھ کھلائے، چاہے وہ ایک نوالا ہو یا ایک گلاس پانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے جو دوسروں کے دکھ سمجھے، اور ہمیں بھی وہ سلیقہ دے جو دوسروں کی بھوک مٹا سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، لائک کریں، کامنٹ میں الحمدللہ لکھیں، اور چینل MDSW اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی کہانی بچے کے ساتھ کھیلنا یا امانت لوٹانا سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔